हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के एक चैप्टर डिसॉल्यूशन से रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल से प्रोसेस से हम इसको कंप्लीट करेंगे। वर्किंग नोट बनाएंगे एक बहुत छोटा सा, जो आपको हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और कैलकुलेशंस को बहुत शॉर्ट कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्वेश्चन PYQ 2023 से लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 25 है पेपर नंबर 6711 से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आदिश श्रेयांश पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा गैप, जिसमें मैं लॉस और प्रॉफिट लिख सकूं उतना गैप मुझे रखना है, बाकी मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डाल दूंगा। मुझे पहले ही पता चल गया कि 3:2 का इनका रेशियो बनता है। यहाँ आ जाएगा लॉस और यहाँ आ जाएगा गेन। ये एडिशनल वर्किंग नोट का एलिमेंट है जिसको आपको हमेशा बनाना है। यू वोंट बिलीव, आपको इससे इतना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जिसका आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो लॉस एंड गेन यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने एक थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रख लिया है लॉस और गेन के लिए। एट द एंड जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो लेंथ है, टाइम लेंथ है, वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है उनको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद में जैसे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे उनको सेटल करते जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं। क्रेडिटर पहली लाइबिलिटी है 90,000। मिसेस आदिश लोन, ये भी एक लाइबिलिटी है जिसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है क्योंकि ये पार्टनर का लोन नहीं है। 30,000। लेट्स सी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 90,000 बाय मिसेस आदिश लोन 30,000। डन। अब बढ़ते हैं आगे। श्रेयांश लोन, ये पार्टनर का लोन है और पार्टनर के लोन का एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इनका भी कुछ नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का BD बैलेंस BD कहलाएगा, यहां नहीं लिखा जाएगा। कैशड बैंक सेपरेट अकाउंट में सेटल होगा, यहां नहीं होगा। कैशड बैंक जो है वो बैलेंस BD ऑफ बैंक अकाउंट है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट 24 और 30, इसे हम लिखेंगे इस साइड में। 24,000 30,000 टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। डन। नेक्स्ट डेटर्स 20 टू डेटर्स 20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां दे रखा है 2,000 एज ए लाइबिलिटी, हम इसे यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां लिखा जाएगा 2,000 रुपीज का। अब यहां ध्यान रखने वाली चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ऐसा अकाउंट है जो लाइबिलिटी साइड का अकाउंट है, लेकिन जिसका पेमेंट किसी को भी नहीं करना, यानी कि ये प्योरली एक तरीके से देखा जाए तो गेन है। 2,000 रुपए का फायदा फर्म को हो गया। प्रोविजन है एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट करना ही नहीं है। आगे बढ़े। प्लांट 1 लाख टू प्लांट 1 लाख। डन। यहां तक हमने बैलेंस शीट का डेटा लिख लिया। लास्ट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। अब एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जिस इंफॉर्मेशन का सेटलमेंट हो जाए उस पर टिक लगाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का मार्क कर देंगे ताकि हम उसे भूलें नहीं। आइए। डेटर्स रियलाइज 17,000 बाय बैंक, यहां मैं नाम लिख देता हूं डेटर्स। 17,000 का रियलाइजेशन हुआ है डेटर्स से। अच्छा, डेटर्स थे कितने के? 20 के। 20 के बदले में 17 ही मिले, तो 3 का हुआ हमारा लॉस। और ऐसा करके मैं डेटर्स पे एक टिक लगा दूंगा। टिक मेरे केस में मैं टिक लगाऊंगा बाय कलर्स, ये मैंने कलर कर दिया है इसको। डेटर्स 20,000। डन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। प्लांट से रियलाइजेशन हुआ है 10% मोर देन। देखिए प्लांट था 1 लाख रुपीज का, तो 1,10,000 रियलाइज हुए हैं
और 10,000 रुपीज़ का हो गया है आपको बेनिफिट, फायदा। ये हो गया प्लांट, इसे भी मैं टिक लगा दूंगा। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन। आदिश ने कहा है कि मैं मिसेस आदिश का लोन जो है वो पे कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा टू आदिश कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस आदिश लोन, जिसका भी सेटलमेंट करने वाले हैं। आप ब्रैकेट में लिखें या थोड़ा सा गैप देके लिख लें, मिसेस आदिश लोन। ये आ जाएगा आपका 30,000। पूरा का पूरा पेमेंट है, कोई कम कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है, तो गेन और लॉस नहीं होगा कंपेयर टू द बेस वैल्यू। ये मिसेस आदिश का लोन भी कंप्लीट है। इसे भी मार्क कर देते हैं यार, डन। आगे बढ़े। एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। आदिश ने स्टॉक ले लिया है। देखिए स्टॉक सेल नहीं हुआ है मार्केट में, आदिश लेके गए हैं, तो आदिश का हम अकाउंट से ही सेटल करेंगे इसका। आदिश कैपिटल स्टॉक एट 20,000 रुपीज। स्टॉक हमारे पास में पड़ा था 24 का, जिसे लेके गए हैं 20,000 में, यानी कि 4,000 का हुआ है लॉस। इसे मैं टिक कर दूंगा। ये कर दिया है मैंने इसे रेड मार्क कि ये भी हो चुका है डन। एक सेकेंड, ये हो चुका है रेड मार्क, डन, यानी कि ये मेरा स्टॉक भी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आधे इन्वेस्टमेंट को श्रेयांश लेके चले गए हैं। श्रेयांश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आधे इन्वेस्टमेंट होते हैं 15,000 के, 15,000 के, 30,000 का हाफ होता है 15,000। उसको 10% कम वैल्यू पे लेके गए हैं, यानी कि 1500 कम पे, तो 13,500 रुपीज़ में लेके गए हैं, तो 1500 रुपीज़ का हुआ है आपका लॉस। आगे बढ़े। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 4,500 रुपीज़। बाकी इन्वेस्टमेंट को शायद मार्केट में सेल किया होगा। बैंक इन्वेस्टमेंट्स 4,500, ये 4,500 रुपये इनसे मिले। 15,000 के रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स थे जिनसे 4,500 रुपये मिले, यानी कि 10,500 का हुआ आपका लॉस। और इस तरीके से मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। डन। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कंप्लीट है, इसे भी मैं टिक लगा देता हूं, कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को 10% के डिस्काउंट पे ऑफ किया है, तो बैंक से पे किया होगा टू बैंक अकाउंट। रिवर्स साइड में आपको वर्किंग करनी है। क्रेडिटर यहां दे रखा है तो इसका सेटलमेंट यहां होगा। असेट यहां है, इनका सेटलमेंट यहां होगा। नाम लिख लीजिए क्रेडिटर्स। 10% डिस्काउंट, तो 81,000 रुपीज में सेटल किया गया। 90,000 का 10% होता है 9,000, तो 9,000 रुपीज कम करेंगे तो 81,000 रुपीज आपका आ जाएगा। डन। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो चुका है 9,000 का आपका प्रॉफिट। ये सारी चीजें यहां तक की डन है। देखते हैं कोई और इंफॉर्मेशन। यस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 7,000। 7,000 रुपए का आपने पेमेंट किया है रियलाइजेशन के एक्सपेंस का, तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 रुपीज। 7,000 रुपये में आपका पेमेंट हो गया, तो 7,000 रुपीज़ का हुआ है हमें लॉस। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। बैलेंस शीट का बेसिक डेटा हमने ले लिया था। अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखिए जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली हर जगह पे जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि इन दो अकाउंट का डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ और यहाँ का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट मेरे पास में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पे तरीका है जिससे आप प्रॉफिट और लॉस यानी गेन और लॉस जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ इससे आपको डिफरेंस ढूंढना है और डिफरेंस बहुत ही इजी तरीके से सेटल किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। 7 and 3 is 10, 10 to 10 कट। 9 and 2 is 11, 11 यहाँ पे होता है, और 10, 500 और 1, 500 12 होता है, तो यहाँ हो गया 1 दिस साइड। लॉस में भी 1 है।
4 and 1 is 5, तो लॉस में अल्टीमेट लॉस आया आपका 5000 का। मैंने देखिए पूरी कैलकुलेशन बहुत छोटे तरीके से यहाँ पे सेटल कर ली है, दैट इज ₹5000, 5000 रुपये का लॉस हुआ है। इस लॉस को, लॉस की साइड की टोटल ज़्यादा थी, इस लॉस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आदिश, श्रेयांश, 5000 के लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5000 आप बाहर लिख लीजिए। रेशियो दे रखा है 3:2 का, तो 3000 एंड 2000, और इसके यहां पे एक लाइन डाल दीजिए। अगर आपको लगता है वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, तो आपके पास में एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप दोनों साइड की टोटल करके देखें। अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है तो अगर आपकी दोनों साइड की टोटल मैच हो जाती है तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट 100% कंप्लीट है वेरिफिकेशन के साथ। अदरवाइज इतना जो आपने किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो मैं दोनों साइड की टोटल कर रहा हूं फटाफट से। देखिए मैं तो जनरली टोटल भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो मुझे टोटल करने की, रीटोटल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो टाइम है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, और ये मैंने यहाँ पे रखा। दोनों साइड की टोटल मेरी मैच आ रही है, यानी कि इसका डिफरेंस जो 5000 रुपीज ही आता। अब जब बच्चे कंप्लीट फुल कैलकुलेशन करते हैं तो उनका 1 से 2 मिनट जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का जो क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि 6 मार्क में आप हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं अभी, वो स्पीड थोड़ी सी टूट जाती है। और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये देगा लॉस ऑब्लिक गेन अकाउंट। गेन का जो ये वर्किंग नोट है, लॉस और गेन का जो ये वर्किंग नोट है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कैसा लगा रियलाइजेशन अकाउंट? समझ में आया है? आप साथ साथ में लिखते जाएं। एक बार जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन पे वापस जाएं, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ रखें सामने और फिर अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको डेफिनेट बेसिस पे ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा 100% लेवल पे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के काम की है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि रियलाइजेशन अकाउंट समझने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, या रियलाइजेशन अकाउंट में लेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अभी तक वीडियो को 12 मिनट हुए हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे और डिस्कशन भी किए हैं। तो आप एक आराम से 10 मिनट्स के टाइम पीरियड में कोई भी बच्चा 10 मिनट्स के टाइम पीरियड में रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट कर सकता है। ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ है जो आपको 6 मार्क दिला के जाएगी ही जाएगी। दैट्स इट। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे से आगे शेयर करते रहिए, और आगे से आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनमें आपको जो भी डाउट होते हैं आप डाउट भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट योर मेगा माइंड यू कैन आस्क द सेम बाय टेक्सटिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।